उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है कि टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो सॉलिड से पहले हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है, उसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ। हमने 9th क्लास में पढ़ा था व्हाट इज मैटर, इससे रिलेटेड चैप्टर थे। तो सबसे पहले द सॉलिड स्टेट से पहले थोड़ा सा बेसिक करेंगे हम। मैटर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है मैटर का। व्हाट इज मैटर। मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं। तो आपको पता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है जो क्या है, जिसके पास थोड़ा सा द्रव्यमान है, वेट है, जो जगह घेरता है, उसे क्या कहते हैं, हम मैटर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा सिंपल वे में, एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स which has mass, volume and occupied space is called मतलब पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु, एनीथिंग, जो क्या जगह घेरता हो, उसके अंदर क्या है, मास है, तो उसे हम क्या कहेंगे। और वॉल्यूम भी होना चाहिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई जगह घेर रहा है तो उसका वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज उसके अंदर कितना आ सकता है, तो वो क्या है, मैटर। इसका डेफिनेशन हो गया। अब क्या है कि टाइप ऑफ मैटर्स क्या होते हैं। जो मैटर्स पढ़े थे हमने 9th क्लास में, 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। तो उनके प्रॉपर्टी के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा। उसके बाद हम सॉलिड पे आ जाएंगे, पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। स्टार्ट। अब टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर्स के कितने टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर इज 3 टाइप्स। जो मैटर्स होते हैं वो क्या 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है हमारा लिक्विड, थर्ड क्या होता है हमारा गैस। अब सॉलिड है तो सॉलिड कैसे हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है, कैसे कह सकते हैं कि ये लिक्विड है, और कैसे कह सकते हैं कि ये गैस है। तो एक एक करके हम समझेंगे, डायग्राम के थ्रू बता रहा हूं मैं। मान लीजिए ये हमारा सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड। हमने क्या ले लिया, 3 डिब्बे ले लिए। अब इसमें ये मैं पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए जो लड्डू बनता है वो किससे बनता है, बूंदी से बनता है। अगर उसी बूंदी को हम बहुत ज़्यादा क्लोज कर देते हैं लड्डू में, तो वो क्या बन जाता है, क्लोज बन जाता है, तो एक लड्डू पर्टिकुलर बन जाता है। और जो ओपनली रहता है तो वो ऐसे ही रहता है। मैं ये एग्जांपल ऐसे नहीं दे रहा हूँ, जैसे वाटर का ले लो। वाटर क्या करते हैं, उसके ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन तीनों डायग्राम में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जो इसके अंदर ये क्या है, ये पार्टिकल्स है, ये हमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं,
पार्टिकल्स। दुनिया की कोई भी चीज़ जो बनती है ना, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होता है? पार्टिकल्स। जैसे ह्यूमन बॉडी है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका क्या है? सेल है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? पूरा बॉडी। तो जो पार्टिकल से ही बनता है हमारा, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो ये क्या है? पार्टिकल्स। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड में, ये लिख देता हूं मैं, ये किसका है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये हमारा गैस है। इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। इसके पार्टिकल्स सॉलिड के कंपेयर में क्या है? कम पास हैं। और इसके क्या है? इसके तो सॉलिड के भी और लिक्विड के दोनों के कंपेयर में ही क्या है? कम पास है। तो क्या है कि सॉलिड में, पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि सॉलिड में क्या है? पार्टिकल्स क्लोज हैं। अब आपको पता है कि पार्टिकल्स अगर क्लोज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे पानी में अगर हम हाथ मारते हैं तो पानी को हम अच्छे से क्या करते हैं? हिला सकते हैं, वो हिल जाता है। जबकि ईंट है, ईंट को अगर हम नॉर्मली करें, ईंट में हाथ मारें तो वो क्या होगा? वो कांट मूव नहीं कर सकता। वाटर क्या होता है? मूव कर सकता है। तो ये क्या है? इसके पार्टिकल्स क्लोज हैं। तो पार्टिकल्स क्लोज हैं तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? इसकी हाई होगी। तो मैं डायग्राम के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी कैसे बना के लिखना है। तो मैं अब ये वाला मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इनके प्रॉपर्टीज लिखवा लेता हूँ। यहाँ पे हम सॉलिड की प्रॉपर्टी लिखेंगे, यहाँ पे लिक्विड की लिखेंगे, और यहाँ पे गैस की। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहली प्रॉपर्टी मुझे सॉलिड में ये दिख रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो क्या है? बहुत ही क्लोज है। तो फर्स्ट लिखेंगे पार्टिकल्स। अच्छा, कौन सा पार्टिकल्स है? बहुत छोटा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखूंगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स are very close to each other। इसके क्या है? पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है, ईच अदर, एक दूसरे से क्या है? क्लोज है। अब लिक्विड में क्या हो जाएगा? इसमें पार्टिकल्स क्लोज तो हैं पर सॉलिड के कंपेयर में क्या है? कम है। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूएंट्स particle are less close than solid। अब क्या है? इसमें पार्टिकल्स क्लोज हैं बट क्या है? इनसे पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोज। यहां पे क्या आ जाएगा? क्लोज आ जाएगा, क्लोज, लेस क्लोज देन सॉलिड। अब सॉलिड से कंपेयर में, पर जब मैं गैस का लिखूंगा तो गैस में क्या है? गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपेयर में क्या है? कम है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोज टू ईच अदर। क्या करेंगे हम? एक को ही लिख के ना और इन दोनों से कंपेयर कर देंगे। अब दूसरा क्या है? अब इसी से प्रॉपर्टी दूसरा बना है। अगर क्या है बेटा कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में अगर पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सॉलिड में हाई होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is very high। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन किससे? सॉलिड से होगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा लिक्विड में भी, पर सॉलिड से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि क्या है ये मूव होगा। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी ये क्या है, पहला है, और ये क्या है इसका दूसरा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के दोनों के कंपेयर में गैस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि गैस क्या होता है ओपनली हो, वैसे एटमॉस्फेयर में होता है गैस। अब क्या है कि इसका, अब इसे मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टीज फिर आ नहीं पाएंगी। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम, इसमें तीसरा डिफरेंस लिखेंगे। तो तीसरा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वेरी हाई है, तो इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि हम इसको गलनांक हिंदी में कहते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हम इसको मेल्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है अगर सॉलिड है, आयरन को मेल्ट करेंगे तो हमें क्या, वाटर को तो वैसे भी हम करते हैं, मेल्टिंग करते हैं तो वाटर जल्दी से उबल, पानी जल्दी से उबल जाता है, पर अगर हम आयरन को करें, लोहे को करें, तो इतने जल्दी थोड़ी हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई होगा, इसका सॉलिड का, इसका क्या होगा, इसका कंपेयर कर दो आप बस, मेल्टिंग पॉइंट्स लेस देन किससे, आप सॉलिड का लिख दो और उसके बाद इसी से कंपेयर कर दो, मेल्टिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड। उसके बाद इसका क्या होगा, इसका तीसरे का हो जाएगा MP। MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड BP का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्या होता है, लेस देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, दोनों से कम होता है। चौथा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई सॉलिड है तो क्या वो एक से दूसरे जगह मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, बट फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, आसानी से तो मूव नहीं कर सकता। तो क्या लिखेंगे हम कि सॉलिड आसानी से मूव नहीं कर सकता, तो लिखेंगे चौथा पॉइंट में, सॉलिड कांट मूव इजीली। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि मूव भी नहीं हो सकता सॉलिड, पर आसानी से नहीं कर सकते हम उसको, एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। सॉलिड कांट मूव इजीली, इसमें क्या है, जबकि लिक्विड क्या है, लिक्विड मूव कर सकता है। वाटर को आप एक गिलास वाटर किसी वो फेंक दो तो क्या है, सॉलिड आराम से मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। उसके पास क्या है, प्रॉपर्टी है फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, जो क्या, बहने की क्षमता, एक जगह से दूसरी जगह बह के जाने की क्षमता। तो ये तो आप पढ़ो 11th में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब चौथा क्या है, चौथा पॉइंट है कि लिक्विड कैन मूव, सॉलिड तो मूव नहीं हो सकता, पर लिक्विड कैन मूव इजीली, लिक्विड कैन मूव इजीली, लिक्विड आसानी से ही मूव कर सकता है। गैस क्या है, गैस बहुत ही तेज से मूव कर सकता है। तो चौथा पॉइंट हो गया, गैस कैन मूव फास्टली देन सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही क्या होगा, बहुत ही फास्ट मूव कर सकता है। अब देखो ये चार प्रॉपर्टीज, चार है वैसे, डेफिनेशन तो बहुत इसके करवा सकते हैं प्रॉपर्टीज। आपके पेपर में क्या पूछता है, 2-3 पॉइंट पूछता है, तो ये चार मैंने लिखवा दिए, चार प्रॉपर्टी। अब हम सॉलिड के, पर्टिकुलर सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं अब देखिए, अब सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है। अभी स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था, तो सॉलिड क्या है, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो लिख बता देता हूँ मैं, व्हाट इज सॉलिड।
and how many types of solid? The substance which has definite mass and volume occupied space is called solid. अब इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टी क्या है? ऐसा जो ऐसे कोई भी सब्सटेंस है, ऐसा मैटर स्टेट का कोई सा मैटर है जो डेफिनेट शेप हो, जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो और जगह घेरता है, उसे क्या कहेंगे? हम सॉलिड कहेंगे। जैसे एक ईंट है, ईंट को अगर मैंने रख दिया तो ईंट ऐसा थोड़ी है कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। वो जहाँ पे रखा है हमने, जिस शेप में रखा है उसी शेप में रहेगा। मतलब वॉल्यूम भी क्या है उसका? सेम है, और मास तो उसमें कुछ ना कुछ है ही, और जगह घेर ही रखा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसके डेफिनेट मास हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाइड करे, उसे क्या कहेंगे हम? सॉलिड। सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। सॉलिड्स इज टू टाइप्स फर्स्ट amorphous solid, दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड है, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब हम अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड? difference between crystalline solid and amorphous इधर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस बताऊंगा और इधर अमॉर्फस सॉलिड। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैसे अलग अलग मुझे डेफिनेशन लिखवा देना चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का अलग और अमॉर्फस सॉलिड का अलग लिखवा देना चाहिए। मैं बता देता हूँ। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, वो वेल अरेंज होते हैं, जबकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेल अरेंज नहीं होते। जैसे आपने देखा है रिसेस टाइम में जब हम प्रार्थना करते हैं स्कूल में, उस समय एक सीक्वेंस में ही बच्चे लगे होते हैं, तो वो क्या, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल समझ लो। और जब बच्चों की छुट्टी होती है तो ऐसे ही निकल के वेल अरेंज नहीं होते, कोई इधर है कोई उधर है, तो उस टाइम क्या होता है? वो वेल अरेंज नहीं होते, तो अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल समझ लो। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, या क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये है अमॉर्फस। ऊपर लिख रखा है वैसे अमॉर्फस सॉलिड। पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स आर नॉट वेल अरेंज्ड।
दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर पार्टिकल वेल अरेंज होगा तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो हीट फ्यूजन है वो क्या है, इसमें डेफिनिट है, डेफिनिट। जो हीट फ्यूजन है, जैसे हम मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं, तो इसमें क्या है, फिक्स है, जबकि ये क्या है, इसका फिक्स नहीं है। हीट फ्यूजन डू नॉट डेफिनिट नहीं है। तीसरा, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को व्हेन इट कट विथ नाइफ इट विल क्लीवेज का मतलब होता है कि हम जब इसे नाइफ से, जब चाकू से काटते हैं तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप में ही अलग अलग सफाई से कट जाता है, जबकि ये व्हेन कट विद नाइफ it will irregular shape, चौथा क्या हो जाएगा हमारा इसका प्रॉपर्टी, इसमें है, इसको ट्रू सॉलिड कहते हैं, इसे ट्रू सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इसे क्या कहते हैं हम, अमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड इज कॉल्ड सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड। तो इसके भी क्या है, 4 डिफरेंस हो गए। पेपर में आपसे 2-3 ही डिफरेंस पूछा जाता है। अब इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब ये 2 डिफरेंस है बिटवीन। अब इसका अगले पार्ट से जो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वैसे मैं बता दूं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके भी आगे 5 टाइप्स के हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड जो बच रहा है इस चैप्टर का वो डालूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नया चैनल है और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।